उत्तराखंड के ऊंचे बर्फीले पर्वतों में जहां हवा भी भगवान शिव का गुणगान करती है, वहीं स्थित है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, शिव की महिमा का सबसे अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप। आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, ये वो स्थान है जहां श्रद्धा, भक्ति और कठोर तपस्या का वास्तविक संगम होता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 19 और स्कंद पुराण में मिलता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को अपने पापों का प्रायश्चित करने की आवश्यकता थी। वे भगवान शिव की शरण में गए, परंतु शिव उनसे रुष्ट होकर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। शिव अंतर्ध्यान हो गए और उनके शरीर के विभिन्न भाग 5 स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में उनकी पीठ विराजमान हुई, जो आज ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजी जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित है, केदार में ही ब्रह्म, केदार में ही मोक्ष। आदि शंकराचार्य ने यहाँ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और यहीं उन्होंने समाधि भी ली। ये भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जो कि 3538 मीटर है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ कठिन यात्रा कर शिव के दर्शन के लिए आते हैं। ये स्थान 4 धाम यात्रा और पंच केदार यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित पंच केदार, जिसमें प्रथम केदारनाथ जहां बैल की पीठ प्रकट हुई, तुंगनाथ जहां उनकी भुजाएं प्रकट हुई, तीसरा रुद्रनाथ जहां उनका मुख प्रकट हुआ, चौथा मध्य महेश्वर जहां नाभि और पेट प्रकट हुआ, 5वां कल्पेश्वर जहां उनकी जटा प्रकट हुई। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केदारनाथ क्षेत्र में कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव स्वयं यहाँ प्रकट हुए और सदैव निवास करने का वरदान दिया, जिससे यह स्थान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मान्यता है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में केदारनाथ में प्रकट हुए तो उन्होंने नंदी को यह वरदान दिया कि वे उनके मुख्य द्वारपाल बनेंगे। इसीलिए केदारनाथ मंदिर के बाहर नंदी की भव्य मूर्ति स्थित है। मान्यता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। इस तीर्थ को मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ महाभारत के पांडवों को मोक्ष मिला था। केदारनाथ हिंदू धर्म के 4 धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में से एक है। 5 केदारों में केदारनाथ सबसे प्रमुख और पूजनीय स्थान माना जाता है। 2013 की भयंकर बाढ़ के दौरान भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, जबकि आसपास के क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इस मंदिर का शिवलिंग अनियमित आकार का है, जो एक प्राकृतिक पर्वतीय चट्टान के रूप में है। यहाँ 6 महीने अक्टूबर से अप्रैल तक भयंकर ठंड रहती है, जिससे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और भगवान शिव की डोली को ऊखी मठ ले जाया जाता है। केदारनाथ मंदिर में गर्भगृहों में केवल घी का दीपक जलाया जाता है, जो कभी बुझता नहीं। केदारनाथ मंदिर बिना किसी लोहे की कील के केवल पत्थरों से बनाया गया है और हजारों वर्षों से खड़ा है। केदारनाथ यात्रा को मोक्षदायी कहा गया है, क्योंकि ये शिव के साक्षात स्वरूप से जुड़ने का स्थान है। यदि आप केदारनाथ मंदिर की यात्रा के लिए आ रहे हैं, तो वायु मार्ग से निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में स्थित है, केदारनाथ से महज 250 किलोमीटर की दूरी पर है। उस एयरपोर्ट से आपको सड़क मार्ग से बस या टैक्सी करके आपको गौरी कुंड आना होगा, जहां पर केदारनाथ की पद यात्रा आरंभ होती है। और यदि आप रेल मार्ग से आ रहे हैं, तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आपको केदारनाथ के लिए टैक्सी और बस सेवाएं उपलब्ध है। गौरी कुंड तक सड़क मार्ग है,
जहां से करीबन 27 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पैदल या खच्चर से करनी होती है। यदि आप हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग कर रहे हैं तो देहरादून, फाटा और अगस्त्यमुनि से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध है। लेकिन इन हेलीकॉप्टर सेवाओं की बुकिंग आपको अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले ही करनी होती है। यदि आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो प्रथम दिन केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और अभिषेक पूजा करके दोपहर को शंकराचार्य समाधि और मंदाकिनी नदी के दर्शन कर सकते हैं। शाम को केदारनाथ मंदिर की दिव्य संध्या आरती करके केदारनाथ मंदिर के आसपास ही आपको ठहरने के लिए टेंट सुविधाएं उपलब्ध है। अगली सुबह वासुकी ताल ट्रैक और पंच केदार यात्रा की आप शुरुआत कर सकते हैं। दोपहर तक त्रियुगी नारायण मंदिर, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, उसके दर्शन करके शाम रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में संगम दर्शन करके अपनी यात्रा का समापन कर सकते हैं। केदारनाथ, जहां शिव साक्षात विराजमान है, जहां पर्वत, नदियां और बर्फ भी शिव का जयकारा करती है। ये वो स्थान है जहां भक्ति और तपस्या जीवन का मूल बन जाते हैं। जो केदार के द्वार आया, शिव ने उसे स्वयं अपनाया। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यूसीएन प्रेजेंट्स 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में आज हमने जाना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा के बारे में। अगले एपिसोड में हम जानेंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। जय भोलेनाथ।